नारायण किल गुरो भगवन्नमस्ते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रमशः उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति आप प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में वर्तमान में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में श्रवण कर रहे हैं। ओंकार के विषय में आप मीमांसा श्रवण कर रहे हैं, उत्तर मीमांसा, इसका नाम उत्तर मीमांसा। कल आपने सुना था कि ओंकार की 3 मात्राएं आकार, उकार और मकार। तो अकारो वै सर्वा वाक्, इसकी व्याख्या आपने कल सुनी। और जो आकार मात्रा की उपासना करता है, जानता है, आत्मसात करता है और उतना आत्मसात करने के बाद जब वो देह छोड़ता है तो ऋग्वेद संबंधी ऋचाएं उसको पुनः इस मनुष्य लोक में उत्तम कुल, उत्तम माता पिता और अच्छा घर प्रदान करते हैं। ओंकार की 1 मात्रा की उपासना का जो फल है उसे पुनः इस पृथ्वी लोक में उत्तम मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। ये आपने अब आज का जो विषय है कि 1 मात्रा, जो आज का विषय है कि द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार उपासना का फल। अगर कोई ओंकार की 2 मात्राओं का चिंतन करता है और उस चिंतन करते करते उसी भाव में तदभावापन्न होकर के शरीर छोड़ देता है और पंचभूतात्मक देह को, इसी पंचभूतों को सुपुर्द कर देता है और अपनी यात्रा आगे शुरू करता है। तो 2 मात्रा विशिष्ट जो ब्रह्म यानी कि ब्रह्म का एकाक्षरी नाम ओंकार, प्रणव, उद्गीत, जो इसकी उपासना करता है उसका फल क्या होता है? शरीर छूटने के बाद जो ओंकार की 2 मात्राओं का जो फल है उसे किस लोक की प्राप्ति होती है और कहां उसका जन्म होता है, ये आज का विषय है। द्विमात्रा विशिष्ट ओंकारो उपासना का फल उच्चारण कर देते हैं। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुभिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुभिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। कोई भी साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि विरक्त महापुरुष या भगवान ब्रह्म की उपासना तो कोई भी कर सकता है, प्रेम तो किसी के भी दिल में हो सकता है। संसारी का प्रेम व्यक्ति, वस्तु और क्रिया यानी संसार से होता है, और जो संसार से उपराम हो चुके हैं
जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या सन्यास ले चुके हैं, उनका जो प्रेम है वो ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ होता है, यानी कि ओंकार में होता है। तो ऐसे ओंकार स्वरूप परमेश्वर की जो उपासना द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन के द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त करते हैं, जो उपासना है वो मन से होती है, क्रिया तन से होती है। जहां जहां उपासना का विषय आएगा या आ चुका है, वहां पर सूक्ष्म देह विषयक यानी कि अंतःकरण के विषय में चर्चा हो रही है, यानी कि उपासना हमेशा मन से होती है। और ये आप भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद में भी आगे आएगा, सुनेंगे कि वरुण महाराज कहते हैं, वरुण भगवान ने कहा भृगु से कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, यानी कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तपसा चीयते ब्रह्म, तप के द्वारा ब्रह्म का चयन करो। तो जो तप के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और सबसे बड़ा तप जो होता है वो मन के द्वारा होता है, तन के द्वारा क्रिया होती है। तो जो कोई भी जो साधक मन से एकत्व को प्राप्त होते हैं, उसे यजुश्रुतियां माने यजुर्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, यजुर्वेद की जो महान ऋचाएं हैं, वे अंतरिक्ष स्थित, अंतरिक्ष का अर्थ होता है या सूर्य चंद्रमा तारे, ये सब यहां पर स्थित होते हैं। और पृथ्वी के तल से ऊपर का भाग जो है वो अंतरिक्ष है। और ऐसे इस अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा तारे लोग सब एक से एक अंतरिक्ष में ही गति उनकी है, और स्थिति भी अंतरिक्ष में है। चंद्रमा पर तो लोग जा चुके हैं, चाहे वो नवग्रह हो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो मंगल पर भी लोग जा चुके हैं। तो चंद्रलोक, ये भी आप चंद्रमा को भी पृथ्वी से ऊपर जो उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, सूर्य को भी अपनी आंखों से देख सकते हो। प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन अगर करना है तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष ईश्वर का रूप है। और सूर्य चंद्रमा इस सब घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर ले कर, दिन कर सूर्य, दिन कर सूर्य, और जो रात्रि है उसके अधिष्ठात्री देव चंद्रदेव हैं। और वैदिक सनातन संस्कृति में सूर्य का और चंद्र का दोनों का महत्व है, दोनों ही प्रजापति के रूप है। ये आप पहले प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं, क्योंकि वैदिक सनातन संस्कृति में कोई हठाग्रह नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। और जो हठाग्रह राग द्वेष कुछ भी नहीं है, तो वहां पर वैदिक, जब आपके यहां पर राग द्वेष अभिनिवेश और हठाग्रह इनको छोड़ करके आप जीवन जीते हैं, वार्ता करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर आपका मन निश्चल होगा। और अगर आपने ये निश्चय कर रखा है कि जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन है, तो हिंदू अगर वेद को मानेगा तो आप वेद को नहीं मानेंगे। हिंदू अगर शमशान में जाकर के फिर आएगा तो स्नान करेगा, पर आपको हिंदू संस्कृति और हिंदुओं से नफरत है, तो आप शमशान से आकर के स्नान नहीं करेंगे।
हिंदू सूर्य को विशेष मानता है तो आप चंद्रमा को विशेष मानोगे। हिंदू वेदो नित्य मधीयताम के प्रातः काल उठ करके और स्नान करके और वेदाध्ययन करता है तो आप वेदाध्ययन नहीं करोगे। अगर हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई निश्चित सिद्धांत प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके सिद्धांत ऐसा लग रहा है कि आप केवल वेद प्रतिपाद्य जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का विरोध करना ही आपका मजहब है, संप्रदाय है। और जब यहां पर तब वहां पर व्यक्ति रागत द्वेष से सहित अंतःकरण होता है, वो सत्य से बहुत दूर निकल जाता है। परंतु वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद भगवान संपूर्ण ज्ञान की राशि हैं, आकर हैं, और संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेदों में निहित न हो, महाभारत में निहित न हो। संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना ज्ञान है वो सबका सब वेदों में निहित है। और भारतस्तु पंचमो वेद, वेद व्यास वेद व्यास कृत जो महाभारत है, जो द्वापर के अंत में व्यास जी ने लिखा है, तो उसको पंचम वेद के समान उसको सम्मान दिया जाता है। भारतस्तु पंचमो वेद, महाभारत को पंचम वेद माना है। और ऐसे यहां पर जो वेदानुसारी जो स्मृतियां हैं वो भी प्रामाणिक मानी गई हैं। और वेद के अनुसार जो स्मृति नहीं है, वाणी नहीं है, जीवन नहीं है, वो अप्रमाणित है। अब यहां पर जो साधक निवृत्ति परायण माने कि विरक्त सन्यासी, जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ से हट करके है, सोच चिंतन जीवन, यहां पर विवेक वैराग्य सब कुछ है, तो उसके यहां पर जहां पर विवेक वैराग्य ही सब कुछ है, तो वहां पर आराध्य के रूप में ओंकार भगवान हैं। बोलो ओंकार भगवान की जय। जो ओंकार है वे ओंकार की जो एक मात्रा का चिंतन करते करते देह को छोड़ता है, तो अगले जन्म में मनुष्य लोक में माने मानव देह में उत्तम धन ऐश्वर्य आदि से और उत्तम प्रतिभा बुद्धि से, उत्तम कुल आदि से संपन्न होता है। ये आपने एक मात्रा के चिंतन का प्रभाव कल सुना था। आज द्विमात्रा जो चिंतन करते करते ओंकार की दो मात्रा का चिंतन करता है, वो अंतरिक्ष स्थित सोमलोक, सोमलोक चंद्रलोकम चंद्रमसंग प्राप्त, वे चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं जहां के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। सत्क्रतु जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके विधि से और पूर्ण रूप से 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, वो इंद्र बनता है। तो देवराज इंद्र के लोक को ओंकार की वो हवन आदि करे या ना करे, क्योंकि हवन आदि में अधिकार गृहस्थ का है, जो पत्नी वाला है। और अगर जिसके पति नहीं है, जिसके पत्नी नहीं है, चाहे विदुर हो, विधवा हो या सन्यासी हो, इनको यज्ञादिक में भी हवन वगैरह संभव नहीं इनके द्वारा होना। तो और हवन आदिक यज्ञादिक करके जे तप कर परलोक सिधारत भोगन की तिन कहूं नहीं इच्छा। ऐसे जो सदग्रस्त हैं, जो सपत्नीक होकर के इष्ट और पूर्त कर्म करते हुए, यज्ञादिक करते हुए देवराज इंद्र के लोक को मरने के बाद जाते हैं। और जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, नैष्ठिक हैं, इन्होंने भी ओंकार का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। अगर दो मात्रा का ही ज्ञान है तो दो मात्रा का ज्ञान और साधना करते करते शरीर छूटने का टाइम आ गया। क्योंकि जैसे जन्म का सबके आने और जाने का एक समय निश्चित है, बाल्यावस्था का समय निश्चित है। शिशु को बाल्यावस्था खा जाती है, बाल्यावस्था को किशोर अवस्था खा जाती है, और किशोर अवस्था को
नव यौवन खा जाता है और नव यौवन को प्रौढ़ यौवन खा जाता है और प्रौढ़ यौवन को प्रौढ़ यौवन को बुढ़ापा खा जाता है और बुढ़ापे को भी जर्जर अवस्था खा जाती है। जर्जर अवस्था का अर्थ है जैसे कपड़ा पुराना हो गया और सड़ गया कपड़ा, तागे भी सड़ गए, तो उस कपड़े को आप जैसे ओढ़ोगे तो वो कपड़ा जहां पैर पड़ा, जहां कुछ हुआ वहीं से फट जाता है। इसी तरह से हमारे तुम्हारे शरीरों की स्थिति भी यही है कि जब शरीर 70-75 से जब ऊपर जाता है और 80 के पास निकलता है तो उस समय पर शरीर जर्जर हो जाता है। माने शरीर में अंग में वो सामर्थ्य नहीं होता है जो 20 में हुआ करता था। अगर आप युवा हैं तो अपने दादा परदादा या पुराने लोगों से पूछ सकते हो, जो वो उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका तन जो 20 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष में हुआ करता था, वो 80 वर्ष में मनोबल भी नहीं रह जाता है। बुढ़ापे में भय सताने लगता है। शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम औषधिं तो जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे। तो ऐसी जर्जर अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य का दायित्व, कर्तव्य है कि उस समय पर भगवान गंगा जल जो है वो औषधि गंगा जल को मान करके, और भगवान नारायण ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, गंगा जल पान करते हुए और भज गोविंदम नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। ये धातु पाठ वगैरह का जो अभ्यास है या दूसरे जो संसार के काम हैं वो जर्जर अवस्था में, अंतिम अवस्था में तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। अंतिम अवस्था में रक्षा केवल परमात्मा श्री नारायण का नाम है। गंगा का जल औषधि के रूप में है, नर्मदा का जल औषधि के रूप में है, और ओंकार की उपासना, जगन नियंता परमेश्वर का जो शरणागति है, परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के साथ जो अभिन्न चिंतन है और जो ब्रह्माकार वृत्ति है, और आत्मदीपेन भास्वता, और आत्म भाव से स्थित होना, यही अंतिम समय में तुम्हारा पाथेय बनेगा। जो ऐसे साधक 2 मात्रा तक चिंतन करते करते शरीर छोड़ देते हैं, वे लोग अंतरिक्ष में स्थित सोमलोक यानी कि इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। और सोमलोक में विभूति माने ऐश्वर्य, देवराज इंद्र के लोक में रहकर के ऐश्वर्य की कौन सी कमी है? कामधेनु है, कलवृक्ष है, सब वहीं पर हैं। तो वहां पर अनुभव कर, फिर जब उसका पुण्य पूरा हो जाता है तो पुण्य क्षीणे मर्त्यलोके विशंते। जब ऊपर में सोमलोक, इंद्रलोक में और पितृलोक आदि में जब पुण्य पूरा हो जाता है तो पुनः इसी मनुष्य लोक में आप पुनः जन्म आपको इसी मनुष्य लोक में मिलेगा। यदि वह 2 मात्रा माने आ और उ के विभाग का ज्ञाता होकर के, माने जानकार होकर के, और 2 मात्रा विशिष्ट माने सहित ओंकार का जो साधक चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है और उसी में अपने मन को लगाता है, तो वह सोम ही जिसका देवता है। माने 2 मात्रा चिंतन कामना से, यानी कि सोमलोक की कामना को लेकर के 2 मात्रा की उपासना की, तो ग्रस्त व्यक्ति यज्ञों के द्वारा यजन करता है, देवराज इंद्र लोक को चाहता है, पर वहां पर जो अकेला है तो वहां पर वो अकेले ओंकार की साधना करता हुआ, 2 मात्रा का चिंतन करता हुआ और स्वर्ग का ध्यान करता हुआ और सोमलोक का चिंतन करता हुआ वह स्वप्नात्मक है क्योंकि स्वर्ग तो स्वर्ग है, अब स्वप्नात्मक क्या है? पूरा संसार ही स्वप्नवत है। स्वप्न और स्वप्नवत माने जो प्रतीति मात्र है। अच्छा, स्वप्न किसे कहते हैं ये भी समझ लो। आदावंते यन्नास्ति मध्यमाने तत्तथा, व्यक्ति, वस्तु और क्रिया जो पहले नहीं थी और कुछ समय के बाद में नहीं रहेगी, इसी का नाम मिथ्या है।
सपना है, झूठ है, तो हमारा तुम्हारा शरीर, जन्म के पहले शरीर का कोई पता ठिकाना नहीं, और 100 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद, यानी जर्जर अवस्था के बाद, माने शरीर छूटने के बाद, और इस शरीर को, शरीर में प्राण निकल गए, और अपने कर्मानुसार जीवात्मा अपने पुण्य पाप की पूंजी को लेकर के अगले देह में प्रवेश कर गया, और जो देह छूट जाता है कलेवर, वो पंचत्व को प्राप्त होता है। पंचत्व का अर्थ होता है पंचभूतों में मिला दिया जाता है, या तो जल में समाधि, या भू में समाधि, और या फिर अग्नि में इस देह को डाल दिया जाता है। और इस देह को अग्नि में डाल देने के बाद फिर आप कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, माने कभी नहीं। एक बार देह छूटा, उसके बाद चाहे आप किसी से राग द्वेष कर लो, चाहे किसी को अपना दुश्मन मान लो, दोस्त मान लो, दोस्ती, दुश्मनी, राजा प्रजा, गरीबी, अमीरी, स्त्री भाव, पुरुष भाव, जितने भी भाव हैं वो सब के सब कब तक हैं? तुलसी धन धाम शरीर ही लो, बिना पत्रका में। ये जितने भी आपका अहंकार, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, मैं, मिथ्या अहंकार, ये शरीर रहने तक है। और जैसे ही ये शरीर से प्राण निकले और ये शरीर को अग्नि में स्वाहा किया, जल में समाधि दे दी, पृथ्वी में गाड़ दिया, दफना दिया, और इस क्रिया से, क्योंकि वेद अबाधित सत्य हैं जिनका कभी बाद मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, तो ये शरीरों की स्थिति मानव, हर प्राणी की होती है, चाहे वो वेदों को माने या ना माने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कसाई, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पशु हो, पक्षी हो। शरीर छूटना और शरीर का इस पृथ्वी में मिल जाना, इससे राजा रंग फकीर, एक विमान चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। अगर आपने शुभ पुण्य कर्म किए हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, पावन पट अति पीते अनूपा। गीध ने एक नारी के सम्मान के लिए, नारी की आत्मरक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए अपने युद्ध करते करते प्राण भी दे दिए, और दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की धर्म रक्षा के लिए और वेद धर्म की रक्षा के लिए अगर आप रक्षा करते करते प्राण भी दे देते हैं तो वहां पर वो पुण्य काम होता है। आतताई विधर्मी, जो वेदों को नहीं मानता है वो विधर्मी। वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है, किसी एक मजहब का नहीं। जो वेदों को नहीं मानता है वो विधर्मी है। ऐसे विधर्मियों को नष्ट करने के लिए, विधर्मियों को धर्म में लगाने के लिए, नष्ट करने का अर्थ है उनकी जो वेद के विरुद्ध जो बुद्धि है उस बुद्धि को पॉजिटिव करके और सत्य के साथ उनको बुद्धि को जोड़ना, भटकी बुद्धि को सत्य में लगाना। सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम, के सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो यहां पर और जो अगर वहां पर लगाते हैं, धर्म में जोड़ते हैं, धर्मे योजयति, तो पुण्य होता है। और जो धर्मात्माओं का, गायों का और यज्ञों का, वेदों की होली जलाते हैं और सत्य सिद्धांत को नष्ट करते हैं, उनको मारने से पुण्य होता है। आतताई को मारने से, आतताई से एक साथ युद्ध करते करते मर भी गए तब भी स्वर्ग द्वार मपाव्रतम, तभी बिना साधना के, बिना काम के आतताई, आतताई का अर्थ होता है स्त्री का हरण करने वाला, धन का हरण करने वाला, दूसरी की सीमा, जमीन हड़प करने वाला, अग्नि लगाने वाला, सब के सब उसी क्वालिटी में आते हैं। लुटेरे बाहर से आए, भारत को लूटने के लिए, और ऐसे लुटेरों को अगर मारते शरीर भी छूट गया तो भी ऐसे दिव्यात्मा को उत्तम लोकों की प्राप्ति कही गई है।
और ये जो द्विमात्रा ब्रह्म का चिंतन करते हैं और उत्तम लोक की कामना करते हैं, वे यजुर्वेद स्वरूप मननीय, यानी कि संपूर्ण संसार स्वप्नात्मक है। यानी कि जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, अगर मध्य में प्रतीति हो रही है, इसे सपना कहते हैं। सोने के पहले सपने की दुनिया नहीं थी, जगने के बाद सपने की दुनिया नहीं, अगर मध्य में प्रतीत सपने की हो रही है, वो सपना सपना। ये हमारा जागृत भी सपना है। जन्म से पहले ये नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो सपना ही तो हुआ। आदा वंते यन नास्ति, जो पहले नहीं बाद में नहीं और बीच में प्रतीति मात्र हो रही है, और वो मिथ्या कहलाती वस्तु। ऐसी 14 भुवन मिथ्या हैं। 14 भुवन भी एक काल के लिए स्थित हैं, और ये काल व्यतीत होने के बाद ये सब के सब लय को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा योगी, ऐसा संत, ऐसा जो भगवान का भक्त, वो एकाग्रता के द्वारा उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। माने स्वर्ग का चिंतन करते करते, ब्रह्म की उपासना करते करते देह छूटा, तो उत्तम लोग स्वर्ग को ही प्राप्त करेगा। द्विमात्रा स्वर्गात्मकम, पहली मात्रा पृथ्वी लोकात्मकम। तो उसी उत्तम लोक को, आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे ही अपना आप मानने लगता है, स्वर्ग की कामना करते करते, और अंतिम समय शरीर छूटा तो स्वर्ग को ही प्राप्त करता है। ये ईश्वर की उपासना का फल। और द्विमात्रा जो है, जो उकार है, वो स्वर्गात्मकम, दूसरी मात्रा स्वर्लोकात्मक है। इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने पर वह अंतरिक्ष आधार द्वितीय मात्रा रूप सोमलोक में, द्वितीय मात्रा रूप यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के बल पर, यजुर्वेद की उपासना के बल पर, वो उन श्रुतियां उसे सोमलोक संबंधी जन्म प्राप्त कराती हैं। उस सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर मनुष्य लोक में लौट आता है। जब वह पुण्य पूरा हो जाता है, तो उस समय पर वो पुनः इसी मनुष्य लोक में वापस आ जाता है। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।